नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, मतलब जिस बिल्डिंग में हम हैं, जिस सड़क पर चलते हैं, यहाँ तक कि जो दवाइयाँ हमें ठीक करती हैं, ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है भारत के मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योगों से। चलिए आज समझते हैं कि ये उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तरक्की की रीढ़ की हड्डी कैसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न देश बनता कैसे है। जब हम बड़े बड़े पुल, ऊंची ऊंची इमारतें और कॉम्प्लिकेटेड मशीनें देखते हैं तो हम अक्सर ये नहीं सोचते कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। और इसका जवाब छिपा है खनिज आधारित उद्योगों में। ये वो सेक्टर्स हैं जो जमीन से निकाले गए खनिजों और धातुओं को लेते हैं और उन्हें हमारे विकास की नींव में बदल देते हैं। सीधी सी बात है, यही वो इंडस्ट्रीज हैं जो देश को बनाती हैं। तो चलिए इस नींव के सबसे मजबूत हिस्से से शुरू करते हैं, मेटल इंडस्ट्रीज यानी धातु उद्योग। ये वो उद्योग हैं जो सही मायने में हमारे देश की ताकत का ढांचा तैयार करते हैं। और जब भी हम धातुओं की बात करते हैं तो एक ही किंग है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। इसे बेसिक इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग कहा जाता है और इसकी एक बहुत मजबूत वजह है। आप इसे औद्योगिक दुनिया का पावर ग्रिड समझ सकते हैं। इसके बिना कार बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर कपड़ा मिलों तक कुछ भी नहीं चल सकता। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत आज दुनिया में क्रूड स्टील यानी कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारे इंडस्ट्रियल पावर कितनी बड़ी है। तो ये बड़े बड़े स्टील प्लांट आखिर हैं कहाँ? ज्यादातर छोटा नागपुर पठार के इलाके में है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इंडस्ट्री वहीं जाती है जहां उसे कच्चा माल मिले। इस केस में भरपूर मात्रा में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे टिस्को को नोआमुंडी से आयरन ओर और झरिया से कोयला मिलता है। इसी तरह भिलाई प्लांट दल्ली राजहरा की खदानों पर निर्भर है। हर एक प्लांट एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक नेटवर्क का सेंटर है, जिसे बहुत सोच समझकर कच्चे माल के स्रोतों के पास ही बनाया गया है। अच्छा, जहां स्टील ताकत का सिंबल है, वहीं हर काम के लिए भारी भरकम चीज की जरूरत नहीं होती। और यही एंट्री होती है हमारे अगले बड़े खिलाड़ी की, एल्यूमिनियम। ये हल्का है, इसमें जंग नहीं लगता और दूसरे मेटल्स के साथ मिलाने पर यह गजब का मजबूत हो जाता है, जो इसे हवाई जहाज से लेकर कोल्ड ड्रिंक के कैन तक हर चीज के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। भारत में एल्यूमिनियम की कहानी एक शानदार ग्रोथ की कहानी है। इसकी नींव 1938 में रखी गई थी, लेकिन इंडस्ट्री ने असल रफ्तार तब पकड़ी जब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिंडाल्को और इंडाल जैसे बड़े नाम मैदान में उतरे। और 2006 तक तो सरकारी कंपनी नाल्को एक नवरत्न बन चुकी थी, जो दिखाता है कि ये देश के लिए कितना जरूरी है। लेकिन मेटल्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेड और जिंक यानी सीसा और जस्ता, जो बैटरीज से लेकर जंग रोकने वाली कोटिंग्स तक हर चीज के लिए जरूरी हैं, उनका भी भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। इसके मुख्य स्मेल्टिंग केंद्र जावर, कोची और विशाखापट्टनम में हैं। अच्छा, तो अगर धातुएं हमारे देश का ढांचा हैं, तो अब बात करते हैं उन उद्योगों की जो इसे आपस में जोड़ते हैं, इसे चलाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। चलिए अब केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में चलते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात हो और सीमेंट का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत का सफर 1904 में चेन्नई के एक छोटे से प्लांट से शुरू हुआ था, लेकिन इस इंडस्ट्री ने असली उड़ान भरी 1989 में डी कंट्रोल के बाद, जिसके बाद प्रोडक्शन में जैसे एक धमाका हुआ और पूरे देश में कंस्ट्रक्शन को नए पंख लग गए। अब आते हैं उस इंडस्ट्री पर जो हमारे देश का पेट भरती है, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हम नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। ये हमारी कृषि शक्ति का एक मजबूत पिलर है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है पोटाश, जिसके लिए हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर हैं, क्योंकि हमारे पास इसके भंडार ही नहीं हैं। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद आते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये मॉडर्न लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस से बनते हैं। इन्हें मोटे तौर पे 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। इसमें प्लास्टिक बनाने वाले पॉलीमर्स हैं, कपड़े बनाने वाले सिंथेटिक फाइबर्स हैं और हमारे डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले सर्फेक्टेंट्स भी शामिल हैं। अब बात एक ऐसे उद्योग की जिसकी ग्रोथ किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं रही, फार्मास्यूटिकल्स।
सोचिए, 1980 में ये सिर्फ 0.1 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी और 2021-22 तक ये आंकड़ा 42 बिलियन डॉलर को पार कर गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक क्रांति है। तो दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। हम जितनी दवाएं बनाते हैं, यानी वॉल्यूम के हिसाब से, हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन उन दवाओं की कीमत, यानी वैल्यू के हिसाब से, हम 14वें नंबर पर हैं। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? वजह बहुत सीधी है। भारत में दवाएं बहुत सस्ती हैं और इसी ने हमें दुनिया की फार्मेसी का खिताब दिलाया है। और ये दुनिया की फार्मेसी का खिताब सिर्फ कहने की बात नहीं है। जेनेरिक दवाएं, यानी ब्रांडेड दवाओं के सस्ते और उतने ही असरदार वर्जन, उनके ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 20% है। मतलब दुनिया में बिकने वाली हर 5 जेनेरिक दवाओं में से एक मेड इन इंडिया होती है। तो इन सारे नंबरों और रैंकिंग का असल दुनिया में मतलब क्या है? सब कुछ इस एक बात पर आकर टिकता है। भारतीय कंपनियां अफ्रीका के सबसे ज़रूरतमंद देशों को जिंदगी बचाने वाली एड्स की दवाएं मुहैया कराने में सबसे आगे हैं। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक ग्लोबल लाइफलाइन है। चलिए, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब फटाफट मुख्य पॉइंट्स को दोहराते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो या बस अपनी जानकारी बढ़ानी हो। तो मेन टेकअवे क्या हैं? पहली बात, परिभाषा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कच्चे माल के तौर पर मिनरल्स का इस्तेमाल करती है। हमारी ग्लोबल रैंक याद रखनी है। स्टील में दूसरे, नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर में तीसरे और दवा की मात्रा में भी तीसरे। मुख्य जगह कौन सी हैं? आयरन स्टील के लिए छोटा नागपुर पठार, पहले सीमेंट प्लांट के लिए चेन्नई और जिंक के लिए जावर। और आखिर में मेन कॉन्सेप्ट्स। आयरन स्टील बेसिक इंडस्ट्री है, पोटैश पूरी तरह इंपोर्ट होता है और भारत जेनेरिक दवाओं का एक ग्लोबल पावर हाउस है। अब अपनी समझ को परखने का समय है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, देखिए कि क्या आपको जवाब याद है। पहला, लोहा और इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है? दूसरा, कच्चे इस्पात में भारत की वर्ल्ड रैंक क्या है? तीसरा, 1904 में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ लगा था? चौथा, भारत किस तरह के फर्टिलाइजर का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? पांचवां, कौन सा जरूरी फर्टिलाइजर पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाता है? छठा, वॉल्यूम के हिसाब से फार्मा प्रोडक्शन में भारत की ग्लोबल रैंक क्या है? सातवां, वॉल्यूम और वैल्यू रैंक में अंतर का मुख्य कारण क्या है? आठवां, नालको किस इंडस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा पीएसयू है? नौवां, क्या नक्शे पर भिलाई स्टील प्लांट ढूंढ सकते हैं? और 10वां, 1907 में पहली मॉडर्न आयरन और स्टील यूनिट किसने स्थापित की? ये जानकारी भरा विश्लेषण लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित था। अगर ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप आगे किन विषयों के बारे में जानना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।